अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी तहज्जुद की रूटीन दिखाने और सिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं तहज्जुद के लिए अलार्म सेट करती हूँ ताकि मुझे उठने में आसानी हो जाए। और सेकंड ये है कि रात को सोने से पहले तहज्जुद की नीयत और अल्लाह से दुआ ज़रूर करती हूँ। और मैं 4 बजे तक तहज्जुद के लिए लाज़मी उठ जाती हूँ। देन आई गो टू द वॉशरूम, वज़ू करती हूँ। अगर आप भी अपनी तहज्जुद की नमाज़ के लिए अलार्म सेट करते हैं तो कभी भी उस अलार्म को मिस मत करें, क्योंकि आप अलार्म मिस कर देंगे तो नमाज भी मिस हो जाएगी। तहज्जुद का एक सजदा आपके नसीब को बदल सकता है, यकीन करें। तहज्जुद की इबादत और तहज्जुद में मांगी गई दुआ अल्लाह पाक कभी भी रद्द नहीं करते। ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अपने रब से मांगा उसने मुझे अता किया। मेरी ज़िंदगी का कोई भी पहलू रहा, ख्वाह वो मेरे एडमिशन से रिलेटेड हो, मेरे रिज़ल्ट से रिलेटेड हो, मेरी ज़िंदगी के किसी भी पहलू से रिलेटेड हो, मुझे लगता है मेरी लाइफ में सुकून की सबसे बड़ी वजह मेरी तहज्जुद की नमाज़ है। मैंने तहज्जुद की नमाज़ से मौजज़ात का होना देखा है। ये समझ लें कि तहज्जुद एक सीक्रेट ट्रिक है अपनी बात उस रब से मनवाने की। वो बहुत रहमान है। अगर आप तहज्जुद तक पहुँचते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप खुद गए? नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हान ताला आपको इस मुकाम तक लाए। रात के इस पहर जब तमाम इंसान सो रहे होते हैं, उस रब की बंदगी करने का, उसको मनाने का, उससे लाड का लुत्फ़ ही कुछ और है। आप यकीन करें, इस वक्त इंसान अपने खालिक के सबसे ज़्यादा करीब होता है। आप खुद सोचें कि जब इंसान इतनी मुशक्क़त करके, शैतान जो इस वक्त इंसान को थपकी देकर मीठी नींद सुलाता है, उससे बचकर जब वो अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होता है, दुआ मांगता है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो वो रहीम उसको रद्द करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तहज्जुद तो वो वक्त है जब अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, है कोई मांगने वाला मैं उसको अता कर दूँ। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना कोई मुश्किल नहीं, इसे भी फ़र्ज़ नमाज़ों की तरह आप अदा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं या हय्यू या क़य्यूम की तस्बीह पढ़ती हूँ और एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़ती हूँ। सूरह मुज़म्मिल पढ़ती हूँ, क्योंकि सूरह मुज़म्मिल में ख़ास तौर पर क़ियामुल लैल अदा करने का ज़िक्र है। और इसके बाद मैं सूरह रहमान पढ़ती हूँ। सूरह रहमान के पढ़ने से आप अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। आपको एक ज़हनी तौर पर सुकून मिलता है, आपकी परेशानियाँ भी दूर हो जाती हैं। सूरह रहमान में अल्लाह ने अपनी बेशुमार नेमतों का ज़िक्र किया है। और इसके अलावा मैं सूरह वाक़िया पढ़ती हूँ। सूरह वाक़िया को पढ़ना बाइसे बरकत है। सूरह वाक़िया घर में खुशहाली और बरकत लाती है। और इसके बाद मैं दुआए नूर पढ़ती हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त इस दुआ को पढ़ा करते थे। तो अगर आपको भी नूर चाहिए, वही नूर जो आपकी रूह की ग़िज़ा है, वो नूर जो आपकी रूह को पावरफुल बना देगा और अल्लाह का कुर्ब भी आसानी से मिल जाएगा। नूर कहाँ से आता है? अल्लाह की ज़ात से। तो हमें नूर मांगने भी इसी की ज़ात के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको नूर हासिल करना है तो इस दुआ को लाज़मी पढ़ें। और इसके बाद दुआए इस्तिखारा पढ़ती हूँ। दुआए इस्तिखारा अल्लाह से मदद और खैर पाने की दुआ है। अगर आप भी अपनी बात इस रहमान से मनवाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने मसाइल का हल चाहते हैं, अपनी ज़िंदगियों में सुकून चाहते हैं, तो अपने इस खालिक की तरफ पलट जाएं, जहाँ कोई दुआ रद्द नहीं होती।